दोस्तों, ईरान ने तेल अवीव का तेल निकाल दिया है। जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत होती है और उसके बाद से ये लगातार कहा जा रहा था कि लड़ाई आखिर कहां तक जाएगी, लेकिन ईरान लगातार इजराइल पर जो मिसाइलें दाग रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि अब पूरी तरीके से इजराइल कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका जो आयरन डोम सिस्टम था जिसके जरिए से वो डिफेंस किया करता था, तमाम मिसाइलों को मार गिराता था, उसका आयरन डोम सिस्टम फेल हो चुका है, क्योंकि कई ईरानी मिसाइल लगातार घुसकर मार कर रही हैं। अब सीधे तौर पर इस युद्ध को अमेरिका और ईरान के बीच देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार पहले दिन से धमकी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका एक ऐसे देश को डराने की कोशिश कर रहा है जो कभी नहीं डरता है, अमेरिका के सामने कभी भी झुकेगा नहीं। और आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि अगर अमेरिका गलती से भी ईरान पर हमला करता है तो किसी भी सूरत में उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके अंजाम और परिणाम जो हैं वो बहुत ही भयावह हो सकते हैं। दोस्तों, पूरी तरीके से अब इजराइल क्या हार मान चुका है, क्योंकि इजराइल के जितने भी सिस्टम थे, आयरन डोम से लेकर तमाम डिफेंसिव सिस्टम फेल हो चुके हैं और जो उसका मोसाद हेडक्वार्टर था उसको ईरान ने एक मिसाइल में मार गिराया है, तबाह कर दिया है। यानी जिसके जरिए से इजराइल पूरी दुनिया में अपनी धमक बनाना चाहता था, अपनी ताकत मनवाना चाहता था, अपना लोहा मनवाना चाहता था, उसी को ईरान ने एक झटके में खत्म कर दिया है। यानी ये कहा जा सकता है कि इजराइल की बड़ी हार हो रही है, क्योंकि वहां के नेता बेंजामिन नेतन्याहू पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हम ईरान को भयानक अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप अगर सच्चाई देखेंगे तो दोनों देशों के बीच ये जमकर लड़ाई हो रही है और कहीं ना कहीं अभी तक ईरान इस पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले दिन से अमेरिका ने कहा कि हम इजराइल का साथ देंगे, लेकिन जब लड़ाई की शुरुआत होती है तो अमेरिका कहीं दिखाई नहीं देता है। अमेरिका का बयान ये सामने आता है कि इजराइल को ये युद्ध अकेले लड़ना होगा, लेकिन ट्रंप डराने की कोशिश अमेरिका ईरान को कर रहे थे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कह दिया कि जो हमारे शहीद हुए हैं, शहीदों का बदला लिया जाएगा और हम इसका भुगतान करेंगे, चुकता करेंगे, उससे पहले हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। तो कह रहे हैं कि सरेंडर कर दीजिए वरना जो है हम तुमको जो है सुप्रीम लीडर को मार। वही बात है कि पहले दिन से ट्रंप कह रहे हैं कि सरेंडर करना होगा। कल उनका बयान आता है कि अनकंडीशनल सरेंडर, लेकिन आज आयतुल्लाह खामनेई का आपने बयान देखा होगा कि राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने किस तरीके से अमेरिका को ललकारा है। यानी पहली बार कोई ऐसा देश है जो अमेरिका को खुलकर ललकार रहा है कि उन्होंने कहा कि हम किसी के भी से डरने वाले नहीं हैं और अमेरिका की गलती कर रहा है। अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और ऐसा भयानक हमला होगा कि कभी इतिहास में ऐसा हमला अमेरिका पर नहीं हुआ होगा। यानी साफ तौर पर अब अमेरिका को करारा जवाब दे दिया गया है। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आपने देखा होगा कि वो कह रहे हैं कि ईरान व्हाइट हाउस आकर बातचीत करना चाहता है। यानी एक दिन पहले उनका बयान कुछ और था, दूसरे दिन उनका बयान बदल चुका है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे और पूरा जो जंग चल रही है उसको आप करीब से देखेंगे तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ईरान का जो सिस्टम है, ईरान की जो मिसाइलें हैं वो कहीं ना कहीं हावी होते हुए दिखाई दे रही हैं। भाई साहब, ये वही भक्त हैं कि जब कोरोना का समय था तो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे, अर्थी नहीं उठा रहे थे। न जाने कितनी ऐसी वीडियोस आपने देखी होंगी कि दूसरों ने कंधा दिया और वो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि इजराइल के जो नागरिक हैं वो देश छोड़कर भाग जा रहे हैं। वो दूसरे देशों की जहां की नागरिकता ले रखी थी वहां का उन्होंने रुख कर लिया है। यानी जिसका वो सपोर्ट कर रहे थे कि जब उस देश पर मुसीबत का समय आया वहां के नागरिक ही उस देश के लिए नहीं खड़े हो रहे, लेकिन यहाँ पर जो भक्त हैं, जो अंधभक्त, चरम भक्त हैं, वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। अगर आप इनके घर में जाकर देखेंगे तो 2 जून की रोटी इनको नसीब नहीं होती होगी। ये कपड़े कैसे पहनते हैं, इनका लाइफ स्टाइल कैसा है और पढ़ाई में ये कितना आगे हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किसकी वजह से। कुछ नफरत है जो नफरत की वजह से ये इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप को जो है यहूदियों ने अपने कब्जे में कर लिया। नहीं, आप अगर देखेंगे जैसे कह रहे हैं कि यहूदियों ने कब्जे में कर लिया है, लेकिन पहले दिन ही ट्रंप ने जब इजराइल ने हमला किया, ट्रंप ने कहा कि इजराइल को अकेले जंग लड़नी होगी। युद्ध की शुरुआत इजराइल कर रहा है तो इजराइल अकेले लड़े। तो लगातार ईरान की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं इजराइल का जो मनोबल था वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका जो आयरन डोम सिस्टम था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है और न जाने कितने उसके नागरिक हैं जो देश छोड़कर भाग जा रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ उन्हीं के देश में
बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं, यानी कि अब तख्ता पलट भी होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो जिसकी वजह से नेतन्याहू कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है, लगातार उसकी कार्रवाई जारी है। अब ट्रंप का बयान भी बदल जाता है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान व्हाइट हाउस आकर बातचीत करना चाहता है, वो हमसे डील करना चाहता है। कल कह रहे थे कि अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा, लेकिन आज उनका बयान बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि ईरान मजबूत हुआ है और ईरान जिस लड़ाई को लेकर शुरुआत से ये कह रहा है कि हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे और इजराइल को सबक सिखा कर रहेंगे, इजराइल को उसके करतूतों का बदला हम देकर रहेंगे, वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है।